अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है वेरियंस टाइप ऑफ परसुएशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि परसुएशन हमारे पास ऐसा कोई मेथड, एक्ट या टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हुए किसी दूसरे इंसान को अपनी बात पे परsuade करते हैं या उसे कन्विंस करते हैं अपनी बात पे या उसे अपनी बात मनवाते हैं। तो इसकी डिफरेंट टू टाइप्स है, अपील टू रीज़न एंड अपील टू इमोशंस। अपील टू रीज़न में हम अपनी रीज़न्स, प्रूफ और आर्गूमेंट देते हैं, जबकि अपील टू इमोशंस में हम अपनी इमोशंस, फीलिंग और बिहेवियर को शो करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स। अपील टू इमोशंस। द अपील टू इमोशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रूफ बट ऑन द इमोशंस दैट अ पर्सन फील्स। कि अपील टू इमोशंस हमारे प्रूफ, आर्गूमेंट या रीज़न पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये हमारे इमोशंस, फीलिंग और बिहेवियर पे डिपेंड करती है। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास लवर्स हैं, यानी जो दो लोग जो आपस में मोहब्बत करते हैं, वो दो दोस्त भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। तो हम अगर उन दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे से नाराज़ हो जाता है, तो वो हम उसे हर बार ये नहीं कहेगा कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ, बल्कि वो अपने इमोशंस, बिहेवियर्स और फीलिंग को शो करेगा कि अगर मैंने उसे मैसेज किया है तो वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा, कॉल की है कॉल अटेंड नहीं करेगा, अगर मैंने उसे के सामने बैठा उससे बात करने की कोशिश की है तो वो चिड़चिड़ापन शो करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि वो हमसे नाराज़ है या हमसे खफा है। इस तरह बच्चे भी अगर माँ बाप से कोई बात मनवानी हो तो वो अपनी इमोशंस को यूज़ करते हैं। और पुलिस भी अपने इमोशंस को यूज़ करती है, जैसे कि अगर उन्होंने किसी भी मुजरिम को किसी एक केस में पकड़ा है, अगर वो चोरी का है, उसने अगर चोरी किया है या कोई और उस पर जुर्म उन्होंने डाल दिया है, तो वो क्या करेंगे, पहले उससे उसे रीज़न देंगे, यानी उससे रीज़न में बात करेंगे कि आपने ये चोरी की है तो हमें आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इस इंसान ने मुझे ये बताया कि आपने ये चोरी की है, किसी ने ये बताया। तो अगर वो नहीं बात मानेगा तो फिर वो क्या करते हैं, वो इमोशंस को शो करते हैं, यानी वो गुस्से में आते हैं, उसे मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो अपनी बात इजीली मनवा लेते हैं। इस तरह मॉम्स और डैड, जिस तरह बच्चे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को यूज़ करते हैं, इस तरह माँ बाप भी अपनी इमोशंस को यूज़ करते हुए अपने बच्चों से अपनी बात मनवा लेते हैं या उसने कन्वेंस या परsuade कर लेते हैं अपनी बात पे। नेक्स्ट टाइप है अपील टू रीज़न। द अपील टू रीज़न मेथड यूज़ अ लॉजिकल आर्गूमेंट विद द एवरीथिंग अबाउट द परsuasion center in a logic and the scientific method। अपील टू रीज़न में हमने एक वर्ड यूज़ किया, लॉजिकल आर्गूमेंट। तो लॉजिकल का हम इधर मतलब लेंगे ऐसे आर्गूमेंट या ऐसे रीज़न या प्रूफ जो दूसरे इंसान के लिए इजी हो कि वो इस बात को मान ले, यानी आसान ऐसे आर्गूमेंट जो किसी दूसरे के लिए इजीली हो या आसान हो कि वो इस आर्गूमेंट को मान लेता है, तो इसलिए हम इसे अपील टू रीज़न यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। सेल्समैन, जैसे कि हम किसी शॉपिंग सेंटर पे गए हैं, तो जो वहाँ के जो सेल्समैन होंगे, अगर हम शूज़ लेने गए हैं या कपड़े लेने गए हैं, तो वो शूज़ वाला अपने शूज़ की तारीफ़ करेगा और कपड़े वाला अपने कपड़े की तारीफ़ करेगा। वो चाहेंगे कि हम उन्हीं की शॉप से वो चीज़ ख़रीद लें जो हम ख़रीदना चाहते हैं। इस तरह बिज़नेसमैन अपनी बिज़नेस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में क्या यूज़ करते हैं, अपनी मैक्सिमम रीज़न्स को यूज़ करते हैं। इस तरह डॉक्टर हज़रात भी जो मरीज़ है उसे रीज़न देकर इस बात पर कन्विंस करते हैं कि आप एहतियात वगैरह करोगे तो आप इस मर्ज़ से आपकी जान छूट जाएगी। तो मरीज़ इजीली उसकी डॉक्टर हज़रात की बात मान जाते हैं। और इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को इस बात पे परsuade करना चाहते हैं या कन्विंस करना चाहते हैं कि जो अर्थ है वो चाँद के गिर्द क्या करती है, मूव करती है, तो उनसे ये बात हमें मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट की ज़रूरत होगी और प्रूफ और रीज़न की। अगर हमारे पास आर्गूमेंट और रीज़न और प्रूफ नहीं होंगे, वो हमारी बात पे कन्विंस या परsuade नहीं होंगे। तो ये डिफरेंट इसके टाइप्स थे जिसको हम यूज़ करते हुए परसुएशन को यूज़ करते किसी दूसरे इंसान को अपनी बात पे परsuade करते हैं या कन्विंस करते हैं। थैंक्स अलॉट। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ आया हो तो आप मुझसे, जो भी पॉइंट ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।